खेल में सबसे ज्यादा जरूरी तीन चीजें, धीरज और धीरज और ज्यादा धीरज। जिन लोगों में धीरज और बर्दाश्त का मादा नहीं है, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो कोई और खेल सीखें, जैसे नाव चलाएं, साइकिल चलाएं, फुटबॉल खेलें, कुछ भी करें, लेकिन महिलाओं को पटाना उनके बस की बात नहीं। क्या वो आगे चले? किसी भी औरत की बीवी तक, किसी भी मर्दपति की बीवी तक पहुंचने के लिए जितना हो सके उस औरत से दूर रहें, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ऐसा जाहिर कीजिए जैसे आपके लिए उसका अस्तित्व भी नहीं है और हम लोग उसका उसके पति के रास्ते। अभी कुछ ही देर में डेमोन्स्ट्रेशन देखने को। दरअसल इस हफ्ते मैं बहुत गहरे किस्म में मुक्ति रहा हूँ, पागलों की तरह। अभी कुछ ही देर में वो अपने पति के साथ इस पार्क से टहलते हुए गुजरेगी। यही सोचकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। मेरे शरीर का खून चीख कर कहता है कि आगे बढ़ो। उसके गले में पाए डालकर सबसे सीधे सरकाए। लेकिन जरा देखिएगा ये ग्रेट मास्टर क्या करता है। मैं इतना ठंडा नजर आऊंगा जैसे बर्फ का गोला। देखो वो आ रही, मेरे दिल की मदीना, चिड़ी के गुलाम के साथ। पीटर सिमोनिच, वाह क्या खूब मुलाकात हुई है। अरे निकी, कैसे हो तुम? बहुत शानदार नजर आ रहे हो। शुक्रिया शुक्रिया। और तुम पीटर, बदमाश कहीं के, तुम तो हमेशा ही शानदार नजर आते हो। अरे मेरी वाइफ से मिले है नीना? अरे हाँ, मिल तो चुके हो। अरे पिछले हफ्ते तिरखा के यहाँ डिनर पर तुम इनके साथ ही तो बैठे थे। माय डियर आई, मुझे नहीं पता कि इस जादूगर ने तुमसे उस दिन क्या बातें की हो, लेकिन आइंदा के लिए तुम्हें सावधान कर दो कि ये आदमी एक नंबर का बदमाश, बदनाम, कुंवारा और तलवारबाजी को एक्सपर्ट है। फिलहाल तुम्हारी तारीफ में बस इतना ही कह सकता हूं पीटर। तुम तो हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हो निकी। मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलकर। अरे हम जरा बाद में टहलने के लिए निकले थे। अगर मन हो तो कोई खास काम ना हो तो आ जाओ हमारे साथ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया निकी, लेकिन फिलहाल मैं अभी यहाँ से हिल भी नहीं सकता हूँ। मेरी जिंदगी में नए प्यार का आगमन हुआ है। मेरे पांव पत्थर के हो जाते हैं जब तक कि मैं उसका दीदार नहीं कर लेता। उसका फूल सा चेहरा देखकर ही मुझ में प्राण वापस लौटते हैं। कमाल है पीटर, कमाल है। अरे तुम तो कमाल करते हो। कैसी है? खूबसूरत? खूबसूरत? अरे बला की खूबसूरत, बला की हसीना, जैसे आसमान से कोई हूर उतरी। कोई रुकावट रास्ते की? हाँ, कोई उलझन? हाँ, हमेशा की तरह वही। उसका पति, लगता है बहुत निराशा हाथ लगेगी इस बार।
निराशा, और तुम्हें मैं मान ही नहीं सकता। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मैं शर्त लगा सकता हूं किसी से भी, और तुम तो जानते हो कि मैं शर्त तभी लगाता हूं जब मुझे पक्का पता होता है कि जीतूंगा मैं ही। ओह अच्छा, अभी चलते हैं। लगे रहो, लगे रहो। फंसेगी। मैडम, बहुत बढ़िया रहा है ना। किसी असली प्रोफेशनल का काम देखकर सर इज्जत से अपने आप झुक ही जाता है। क्या आप लोगों ने नोट किया कि ना तो हमारी ठीक से एक बार भी बातचीत हुई और ना ठीक से एक बार भी नजरें मिली, फिर भी मेरे बारे में उसे कितनी जानकारी मिल गई। पहला कि मैं एक मशहूर गुब्बारा हूं, दूसरा कि मैं किसी के इश्क में मुबतला हूं। ऐसी बातों से रोमांटिक औरतों में बहुत झुरझुरी होती है। तीसरा कि मैं एक बहुत अच्छा तलवारबाज हूं, उसके आलसी पति के मुकाबले में तो कई बेहतर। चौथा, और ये सबसे खास बात है कि औरतों के मामले में मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूं। अगर सच कहूं तो इस वक्त उसके दिल में मेरे लिए नफरत ही नफरत है। वजह नंबर 1, क्योंकि मैं गिरे हुए चरित्र का बहुत ही गंदा आदमी। वजह नंबर 2, क्योंकि मैं अपने इरादों को बयान करने में बेशर्मी की हद तक बेबाक हूं। और वजह नंबर 3, कि मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं किसी और में है। अगर अपनी तारीफ में मैं कुछ आगे बढ़ गया हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग ये बताइए, आप ये सब ठीक से नोट कर रहे हैं? क्योंकि यहीं से रास्ते में नए और नाजुक मोड़ आना शुरू होंगे। क्या तो अब आगे चले। अब अगला कदम है हिप्नोसिस, यानी कि सम्मोहन का। सम्मोहन आंखों से नहीं बल्कि जबान के जहर से, जैसे कोई सांप अपने शिकार की तरफ बढ़ता हो। और मजे की बात तो ये है कि ये जहर उस तक पहुंचेगा उसके पति के रास्ते से। तो जरा मुलाहिजा फरमाइए कि कैसे क्लब में उसके पति से मेरी अचानक मुलाकात हो जाती है। बड़े बुझे बुझे से दिखाई दे रहे हो? हाँ? लगता है तुम्हारा मामला तो ठीक नहीं चल रहा। क्या
इतना जाहिर हो गया क्या मेरे चेहरे से? उफ निकी, मैं बर्बाद हो गया। उसका चेहरा देखने पर तरस गया। आखिरी बार उससे तब मुलाकात हुई थी जब तुमसे और तुम्हारी प्रिय पत्नी से बाग में भेंट हुई थी। उसके बाद तो ना मुझे ठीक से खाना नसीब हुआ है और ना ही नींद। मेरी सारी बदबूएं कम से कम 2 इंच ढीली हो गई। उफ निकी, मैं क्यों ऐसी औरतों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा हूं जिन्हें मैं कभी अपना नहीं कह पाऊंगा, न जिन्हें कभी अपना बना पाऊंगा। उफ, मुझे रश्क होता है तुमसे मित्र। रश्क? हाँ, ईर्ष्या, जेलसी। लेकिन क्यों भाई? मेरे पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम्हें मुझसे रश्क होता है? दाम्पत्य सुख, मधुर विवाहित जीवन क्या नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे जैसी पत्नी भगवान किसी किसी को देता है, सर्व और संपत्ति। अच्छा, लेकिन तुमने उसमें क्या देखा? सुशीलता, शालीनता क्या नहीं है उनमें? और खास तौर पर वो अंदाज जिससे वो तुम्हारी तरफ देखती हैं। तुम्हारे शरीर में तो बिजली सी दौड़ जाती होगी, है ना? बिजली? नहीं, बिजली तो बिल्कुल नहीं। तो शायद झुरझुरी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों, तुम्हारी तरफ देखे हो तुमने हल्की सी झुरझुरी तक ना उठती हो? उठती है। झुरझुरी तो बहुत उठती है भाई। मैं सारा दिन झुरझुराता रहता हूँ। वो एक आदर्श महिला है नहीं? मुझ जैसा बदकिस्मत जिसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। ये बात तुमसे कह रहा है इसलिए विश्वास करना, तुमने वाकई कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। वाकई किस्मत वाले हो। तो चिंता क्यों करते हो भाई? हो सकता है तुम्हारी किस्मत भी तुम पर मेहरबान हो जाए। हाँ, बस इसी उम्मीद में दिन काटना, वरना जीना तो फिजूल लगता है। कभी कभी मन करता है कि गले में रस्सी बांधूं और सॉरी बेटा, चलता हूं। डॉक्टर इंतजार कर रहा होगा। डॉक्टर? हाँ, अरे सब खैर तो है? ऐसी क्या बीमारी हो गई भाई तुम्हें? बस यूं ही मानसिक तनाव, उदासी, डिप्रेशन वगैरह वगैरह। छोड़ो। हाँ, अपनी प्यारी पत्नी को मेरी तरफ से नमस्कार दे। जरूर। एक विनती है दोस्त, बोलो। कि ये सारी बातें उनके सामने मत दोहरा, वरना उनकी कोमल फीलिंग्स को ठेस पहुंचे। ठेस? ओके, ठीक है, बिल्कुल नहीं करूंगा। काश कोई मेरी फीलिंग्स भी ऐसे समझ सकता। मुझे पता है कौन समझेगा। अरे वो समझेगी। बस अब देखना है कि कब समझेगी और कब मेरी बाहों में आएगी। तब तक भी मुझे बहुत काम करने हैं, और ये काम सिर्फ मुझे अकेले को नहीं बल्कि मेरे सहयोगी श्रीमान निकी साहब करेंगे। वो हाँ, आज क्लब में पीटर सिम्योनिस से मुलाकात हो गई।
जवान, कुंवारा, याद नहीं क्या? बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था, बस इतना याद है मुझे। अरे नहीं नहीं, अगर अपने बारे में उसके विचार सुनोगी ना तो ऐसा हरगिज नहीं सोचोगी। हाँ, उस बदमाश के विचार जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें दी हैं भाई इसने। तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है वो। हाँ, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी सुशीलता से उसे लगता है तुम में किसी का प्यार करने की असाधारण क्षमताएं और विशेषताएं हैं। तुम्हारे बारे में काफी कुछ कहा उसने, लगातार कहता रहा। ओके, गुड नाइट डार्लिंग। गुड नाइट। और इसके अलावा और क्या कहा उसने मेरे बारे में? किसने? लिखा ने? जो भी नाम हो उस घटिया इंसान का, और क्या कहा उसने मेरे बारे में? बस वही सब कुछ जो मैंने तुम्हें बताया। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो लगातार बोलता जा रहा था। सो तो है। लेकिन तुम तो चुप हो गए। अगर वो लगातार बोलता जा रहा था तो तुम क्यों चुप हुए? या तो तुम भी लगातार बोलते जाते, वरना जाके चुपचाप सो जाओ। अरे तुम तो वैसे ही नाराज हो गई। वो कह रहा था कि उसे मुझसे बहुत ईर्ष्या होती है। अरे कहने लगा काश उसे भी कोई उन्हीं नजरों से देखे जिन नजरों से तुम मुझे देखती हो। ये बताओ मुझे कि उसे कैसे पता कि मैं तुम्हें किन नजरों से देखती हूँ? अरे उससे बाद में जब मुलाकात हुई थी, शायद उसकी नजरों ने उस समय तुम्हें देख लिया होगा जब तुम्हारी नजरें मुझे देख रही थी, और जिसकी वजह से मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ रही थी। झुरझुरी? हाँ, झुरझुरी झुरझुरी? झुरझुरी झुरझुरी? झुरझुरी। अरे बाबा, झुरझुरी और मेरी नजरों की वजह से? हाँ डार्लिंग, और नहीं तो क्या, पूरे बदन में दौड़ रही थी। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी नजरें तो उस पर थी, फिर तुमने ये कब देख लिया कि मेरी नजरें तुम पर हैं? जबकि मेरी नजरें तो बाग के पौधों पर थी। क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि वो घटिया इंसान मुझे बेवजह इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। ये जो तुम्हारी झुरझुरी है ना, किसी और वजह से उठी होगी। शायद। दरअसल मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तुम तो हमेशा ही कंफ्यूज रहते हो। लेकिन देखो, असली बात ये है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुझे लगा तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा। जी नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और बेहतर होगा कि तुम इस तरीके की बातें ना मुझे ना ही बताया करो तो अच्छा है, ठीक है? वैसे अब कब मिल रहे हो उससे? जल्दी? अरे कल लंच पर। अब कम से कम लंच पर मेरे बारे में कोई चर्चा ना की जाए, कह देना उससे। और डिनर पे आके बताना मुझे क्या बात हुई। ओके, गुड नाइट माय एंजल। गुड नाइट। गुड नाइट माय लव। अपनी चमत्कारी शक्तियों को